Hello students, I am Abhay Kumar going to solve the problems of the book Concept of Physics written by S.C. Verma. It is part 5 of the chapter Electric Field and Potential. अभी तक हमने जो प्रॉब्लम देखा था इस चैप्टर में वह मेनली कूलॉम्ब्स लॉ पर था, उसके अलावा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर और चार्जेज पर था, चार्ज क्वांटाइजेशन पर था। लेकिन इसके बाद अभी जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 34 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होगा इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर, और लास्ट में कुछ सम प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इसमें बीच में एक आध प्रॉब्लम हो सकता है कूलॉम्ब्स लॉ पर भी हो, तो उसको भी हम देखेंगे। तो नाउ प्रॉब्लम नंबर 34 इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 कूलॉम्ब इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन. Find the magnitude of the electric field at the position of the charge. Now solution. कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई चार्ज जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻6 गिवन Q is equal to, this is a test charge which experiences force 1 × 10⁻⁻6 coulomb, and force experienced by this charge is 1.5 × 10⁻³ न्यूटन. इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस पोजीशन पर वो निकालना है। यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर चार्ज है प्लस क्यू, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, यहाँ मान लिया कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है जिसका फील्ड है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू का, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी है जहाँ प्लस क्यू चार्ज है। ये फोर्स एक्सपीरियंस जो कर रहा है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन का है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है, तो पी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन होगा। ये चार्ज प्लस क्यू फोर्स एक्सपीरियंस किया है इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज गिवन बाई हेयर F is equal to 1.5 × 10⁻³ न्यूटन, and this is the direction of electric field along the direction of force. So magnitude of electric field at point P हमको कैलकुलेट करना है, E is equal to what? तो using the formula any charge experiences electric force due to a point charge is given by that test charge multiplied by the magnitude of electric field. So force experienced by the test charge is F equals to Q into E, test charge multiplied by the magnitude of electric field, and Q is, therefore we have to calculate capital E, magnitude of electric field, F upon Q, and F is 1.5 × 10⁻³ and charge is 1 × 10⁻⁻6 -3, इसका -3 पावर कैंसिल, -3 पावर यहाँ बचेगा, ऊपर जाकर हो गया 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ electric field. This is the answer of this problem. Now we will take next problem number 35. Or now problem number 35, which is two particles A and B, capital A and capital B are the two particles हैविंग चार्जेज, इनका चार्ज है +2 × 10⁻⁻6 कूलॉम्ब, और बी पार्टिकल का जो चार्ज है -4 × 10⁻⁻6 कूलॉम्ब, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 cm. Separation between two particles A and B is 20, r is equal to 20 cm, which is 0.2 meter.
locate the position of line AB where the electric field A, the electric field is 0 and B, electric potential is 0. This problem is of two parts. In one part, first part, the resultant electric field is to be 0. Point को locate करना है. At which point the electric field due to both point charges, plus 2 into 10 to power minus 6 coulomb and minus 4 into 10 to power minus 6 coulomb will be 0. तो वो पॉइंट हम यहाँ लिए हैं C, जो कि A पॉइंट से जो है लिए हैं लेफ्ट में. अगर हम बीच में दोनों लाइन के बीच में कोई पॉइंट हम लेते, कंसीडर करते, सपोज करते, ये लाइन AB है, इसके बीच में अगर C हम सपोज करते, ये है प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और ये वाला है B पर 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. तो बीच में पॉइंट सपोज करने पर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं C और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर 1 माइक्रो कूलम प्लस 1 यूनिट चार्ज वहाँ सपोज करना होता है. जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहाँ प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना होता है. द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड देयर शुड बी ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. तो ये प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम जो चार्ज है पार्टिकल पर, ये इस चार्ज को रिपेल करता इस डायरेक्शन में. ये हो जाता है E1 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम एट पॉइंट C. और ये भी जो है B पर माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम चार्ज है, तो ये भी जो है ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो E2 का डायरेक्शन इधर हो जाता है, सेम डायरेक्शन में हो जाता. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो ना होने के बाद जीरो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम हो जाता है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो ये पॉइंट जो है दोनों के बीच संभव नहीं है, इसलिए यह पॉइंट जो है इसके बाहर हमने लिया. तो मान लिया कि x मीटर डिस्टेंस पर A से है ये चार्ज प्लस 1 माइक्रो कूलम, यहाँ पर माइक्रो कूलम जो है यहाँ सपोज करना होगा. तो इसके कारण जो फील्ड होगा प्लस 1 कूलम चार्ज जो है इसको प्लस 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है E1 इधर हो जाएगा और माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम चार्ज है उसको क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ. ये E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज, ये E1 हो गया इसके लॉन्ग, E1 हो गया. E1 का डायरेक्शन अलॉन्ग प्लस 1 माइक्रो कूलम चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा. प्लस 1 माइक्रो कूलम चार्ज जो है प्लस 2 माइक्रो कूलम चार्ज को रिपेल करेगा. तो ये डायरेक्शन इसका जो है, इसका जो डायरेक्शन है इसका प्लस 2 माइक्रो कूलम जो है प्लस 1 माइक्रो कूलम को रिपेल करेगा. माने इसके कारण पॉइंट चार्ज के कारण इस पर टेस्ट चार्ज पर रिपल्सन होगा. ठीक है, तो ये डायरेक्शन इधर होगा, ये डायरेक्शन जो है ये E1 हो गया, E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम जो चार्ज है वह प्लस 1 कूलम जो टेस्ट चार्ज है उसको अटैक करेगा. तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा C पॉइंट पर ही, इसका डायरेक्शन जो होगा इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा E2. अब दोनों का डायरेक्शन चूंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो C पर रिजल्टेंट जो है C पॉइंट जो कि x मीटर डिस्टेंस पर लिए हैं यहाँ से पॉइंट चार्ज A से, तो वहाँ पर अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए क्या होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम होना चाहिए. E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C वेयर प्लस 1 कूलम माइक्रो कूलम चार्ज इज सपोज्ड. तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C हो गया, जहाँ पर वो प्लस 1 माइक्रो कूलम चार्ज सपोज किए हैं और पॉइंट चार्ज जो है A पर प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. और माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम जो चार्ज है B पर, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तब जाके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो, सो द पॉइंट C will we have to take point C outside of the line AB, between outside, that is outside from 2 points that is line joining AB. बीच में नहीं होगा, हमने दिखाया ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम के कारण
और यहाँ कूलम के कारण, और ये -4 × 10⁻⁻6 के कूलम दोनों समअप हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट सी को बाहर लेना होगा। तो अब लिखें लेट सी बी द पॉइंट at distance x meter from A, particle A, from the particle A, और पार्टिकल पर जो चार्ज है +2 × 10⁻⁻6 कूलम है। पार्टिकल ए, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्जेज, 2 पार्टिकल्स या 2 चार्ज पार्टिकल इज 0। तो फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड is to be 0 at point C, we have E1 और E2। E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण +2 × 10⁻⁻6 के कारण, कूलम के कारण, और -4 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज जो पार्टिकल बी पर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो वी हैव मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट फील्ड 0 हो जाएगा। और यूजिंग कूलम्स लॉ वी शुड राइट द वैल्यू ऑफ E1 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई +2 मॉड ऑफ +2 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू E2 इज मॉड ऑफ E2 इज 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई -4 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस इज x प्लस बी पॉइंट बी, पार्टिकल बी से यहाँ चार्ज -4 × 10⁻⁻6 कूलम है, उससे सी का डिस्टेंस हो जाएगा 0 + 2 20 cm, दैट इज 0.2 + x, 0.2 + x स्क्वायर। दिस विल कैंसिल आउट 1/4πε0 और 2 × मॉड इसका 2 × 10⁻⁻6 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू -4 × 10⁻⁻6 का मॉड 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.2 + x स्क्वायर। वी विल कैंसिल आउट 2 से कैंसिल हो गया ये 4, और 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो गया, दैट इज, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × x स्क्वायर, 2 × x स्क्वायर इक्वल टू 0.2 + x स्क्वायर, और 0.2 + x स्क्वायर रूट इधर हो जाएगा, 0.2 + x इक्वल टू ये √2 हो जाएगा, √2x, और √2x - x इक्वल टू 0.2, और √2x कॉमन हो जाएगा यहाँ, √2 - 1 इक्वल टू 0.2, और x √2 का वैल्यू 1.414, दैट इज 1.41 - 1 इक्वल टू 0.2, और x मल्टीप्लाइड बाई 0.41 इक्वल टू 0.2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 0.41, that is 20 upon 41, that is after division nearly 4.8, नियरली 40 होता तो सीधे 5 टाइम जो है 45 टाइम 20 थी 200 हो जाता, इसलिए 4.8 cm 8 मीटर हो गया, दैट इज
83 मीटर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48.3 cm आंसर. Now we have to calculate electric potential. Resultant electric potential is to be 0. So the distance from the particle A where net electric field is 0 which is 0.483 meter, that is 48.3 cm. 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 48.3 cm हो गए. तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, इसको हम लोग देख चुके हैं. अब देखना है सेकेंड पार्ट में कि किस पॉइंट पर जो है पोटेंशियल दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन ए बी है उसके किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक टोटल पोटेंशियल जो है दोनों चार्जेस के कारण 0 होगा. तो इसमें दो सिचुएशन हो सकता है. पहला सिचुएशन जैसे कि पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस में देखे थे कि पार्टिकल ए से x मीटर डिस्टेंस लेफ्ट में पार्टिकल सी लिए हैं, यहाँ टोटल पोटेंशियल जो है 0 है, v इक्वल टू 0 ड्यू टू बोथ चार्जेज, +2 इंटू 10 टू पावर -6 एंड -4 इंटू 10 टू पावर -6. और सेकेंड सिचुएशन हो सकता है, इसको फिगर 3 में हम दिखाए हैं कि पार्टिकल ए से जो थर्ड जो पार्टिकल है, थर्ड पॉइंट जो पॉइंट है वह सी है ए बी के अलोंग, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में ये पार्टिकल सी है, पॉइंट सी है. और यहाँ दोनों पॉइंट के बाहर जो है पॉइंट सी है, जहाँ पर कि दोनों पार्टिकल के बाहर है यहाँ पॉइंट सी, जहाँ पर टोटल पोटेंशियल दोनों बोथ चार्जेस के कारण 0 है. तो हम पहले इस सिचुएशन को देखते हैं, उसके बाद सेकेंड सिचुएशन में ही देखेंगे, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा. तो पहले हम केस 1 में देखें, पॉइंट सी जो है x मीटर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ टोटल पोटेंशियल जो है 0 है. केस फर्स्ट में पार्टिकल एक माने पॉइंट सी जो है उसको लेफ्ट में है, ये दोनों पॉइंट दोनों पार्टिकल के बीच में. लेट सी विद द पॉइंट left to A, particle A, at distance x meter, at distance x meter from particle A, where total potential is 0, where net electric potential, that is V is equal to V1 plus V2. Net electric potential is 0. Net electric potential means दोनों चार्जेस के कारण, बोथ चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है उस पॉइंट सी पर वो 0 हो जाएगा. V is equal to V1 plus V2 is equal to 0. और using the formula of expression for electric potential at a point due to a point charge Q is 1 V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R. तो V1 हो गया 1 by 4 पाई एप्सिलम नॉट Q1, दैट इज +2 इंटू 10 टू द पावर -6. R इज डिस्टेंस इज x. वी हैव टेकन हेयर द डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकल A, x मीटर x प्लस V2 इसके कारण है -4 इंटू 10 टू पावर -6. तो ये +1 by 4 पाई एप्सिलम नॉट मल्टीप्लाइड बाई -4 इंटू 10 टू पावर -6. और डिस्टेंस यहाँ से बी पार्टिकल से सी का डिस्टेंस अब 20 cm, दैट इज 0.2 मीटर, प्लस ये x मीटर और ऐड हो जाएगा उसमें. 0.2 प्लस x इजकल टू 0, और ये प्लस माइनस हो जाएगा. और साइज चेंज कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ये जाके माइनस बीच में माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस साइज चेंज करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा. देयरफॉर और 1 by 4 पाई एप्सिलम नॉट 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन x इजकल टू 1 by 4 पाई एप्सिलम नॉट 4 इंटू 10 टू द पावर -6, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा. ये तब 0.2 प्लस x, ये कैंसिल हो गया 1 by 4 पाई एप्सिलम नॉट बोथ साइड से. और यहाँ भी -6 से -6 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ बचा.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, 2 इंटू एक्स और 2 इंटू एक्स इजकल टू 0.2 प्लस एक्स और 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स दैट इज एक्स इजकल टू 0.2 मीटर है यहाँ। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 cm हो जाएगा, 20 cm दैट इज दिस। देयरफॉर x इजकल टू 2x माइनस एक्स इजकल टू x 0.2 मीटर या 20 cm कहाँ से होगा, किस चार्ज से, फ्रॉम पॉइंट पार्टिकल A, चार्ज पार्टिकल A फ्रॉम A, डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग B से A की ओर, B से A की तरफ होगा, अलोंग BA। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट केस ऑफ सेकेंड पार्ट of this problem B. Now second case, case number 2। अब यहाँ पर पॉइंट C को जो है दोनों पार्टिकल के बीच में भी रखा जा सकता है, जहाँ पर पोटेंशियल जो है 0 होगा। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसमें पॉसिबिलिटी, पहला केस जो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ चूंकि स्केलर जो है थी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लाइन के दोनों पॉइंट के बाहर भी, दोनों पार्टिकल के बाहर भी और दोनों पार्टिकल के बीच में भी हम रख सकते हैं, वहाँ नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो यहाँ हो गया, लेट C be the point between two particles, charged particles A and B, between A and B at distance x meter from charge particle A from A. So point C lies between both particles, दोनों के बीच में होगा, where total electric potential, net electric potential V equal to 0। यहाँ भी वही है, net potential कहाँ 0 होगा, V equal to V1 plus V2 equals to 0। And again we should apply the same formula, 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R, expression for electric potential at a point at distance R from a point charge, a small q is 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R। तो here V1 is equal to, और V1 1 by 4 pi epsilon naught and charge is plus 2 into 10 to the power minus 6 upon x, और प्लस बीच में माइनस भी, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू ये -4 यहाँ पर हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब डिस्टेंस जो है इसका, टोटल डिस्टेंस जो दोनों पार्टिकल के बीच का है वह 20 cm है। ए और बी के पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है r इजकल टू 20 cm विच इज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो अब ये जो डिस्टेंस होगा पार्टिकल बी से सी का जो डिस्टेंस है, ए से तो पार्टिकल सी का जो डिस्टेंस, पॉइंट सी का डिस्टेंस हो गया x, पॉइंट चार्ज ए से, इससे +2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम से, और सेकेंड जो आपका चार्ज पार्टिकल उससे डिस्टेंस, अब उसमें से पूरा डिस्टेंस में से x माइनस हो गया तो 0.2 माइनस एक्स, तो हेयर 0.2 माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, -6 से 10 टू पावर -6 कैंसिल, और इजकल टू 0 का मतलब है कि हम सीधे इसको इक्वेट कर देते हैं, यहाँ माइनस होगा तो एक टर्म जो है, एक स्टेप इसको जंप करके हम लिख दिए सीधे, क्योंकि फिर अब कैंसिल कर दिए हैं इसलिए, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 2 बचा यहाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2x इक्वल टू 0 पॉइंट, इधर तो केवल यही बचा डिनोमिनेटर में, और 2x प्लस x इजकल टू 0.2 और 3x इजकल टू 0.2 मीटर, दैट इज 20 cm, 100 से आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 100, 1 मीटर इजकल टू 100 cm। देयरफॉर x इजकल टू द पोजिशन ऑफ पॉइंट C फ्रॉम पॉइंट चार्ज A इज x मीटर, आई हैव टेकन x इजकल टू 20/3 cm, और ये भी जो है कहाँ से होगा, फ्रॉम द पार्टिकल A, चार्ज पार्टिकल A फ्रॉम A बट along the line AB,
ये वहाँ पहले केस में बी ए के लॉन्ग था, बी से ए की तरफ था, लेफ्ट में था ये पॉइंट सी, और यहाँ जो पॉइंट सी है वह ए से बी के लॉन्ग, ए लॉन्ग, तो डायरेक्शन हो गया ए लॉन्ग ए बी आंसर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम, दोनों केस, और डिस्टेंस वाला भी, ए वाला भी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ प्रॉब्लम नंबर 36, in which a point charge produces an electric field of magnitude 5 Newton per Coulomb at a distance of 40 cm from it. What is the magnitude of the charge? यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सपोज करते हैं, इसी को कैलकुलेट, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, और इससे आर डिस्टेंस मतलब 40 cm डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल, कोई पॉइंट पी है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। तो ये पॉइंट चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा, पॉइंट चार्ज के कारण जो है आप पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण कोई पॉइंट चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट at distance small r from a point charge plus q is 1/4 pi epsilon naught q upon r square. This formula is can be used here. So given आपका है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस जो है पॉइंट पी का 40 cm दैट इज 40/100 मीटर, जैसे 0.4 मीटर में कन्वर्ट कर लिए इसको 100 से डिवाइड करके इसमें, और क्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज क्यू। तो यूजिंग द फार्मूला वी हैव, यूजिंग द फार्मूला, जो फार्मूला हमने लिखा है यहाँ, यूजिंग द फार्मूला E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमको क्यू कैलकुलेट करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज E मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁹, और कैपिटल E इज 5 और R इज 0.4 स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁹ इक्वल्स टू 5, 4 × 4 16, और 10⁻⁻2, और यहाँ 10⁻+9 है, -2 -9 दैट इज -11, 10⁻⁻11 अपॉन 9, 16 मल्टीप्लाइड बाई 5, 80 अपॉन 9 × 10⁻⁻11, ये कूलम में है। 81 रहता तो सीधे 9 हो जाता, यहाँ 8.9 × 10⁻⁻11 कूलम आंसर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पॉइंट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ वी शुड टेक अनदर प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर 37, which is a water particle of mass 10 milligram and having a charge of 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम, a stage suspended in a room। एक रूम में सस्पेंडेड है 10 मिलीग्राम का एक वाटर पार्टिकल जिस पर चार्ज है 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम प्लस 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम? तो रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? सस्पेंडेड है, इसका मतलब है लटक रहा है, सस्पेंडेड है, हवा में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, टिका हुआ स्थिर है, रेस्ट में है। इसका मतलब है कि जितना वेट उसका डाउनवर्ड काम कर रहा है तो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऊपर की ओर काम कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके कारण इक्विलिब्रियम में है चार्ज पार्टिकल, जिससे कि वह सस्पेंडेड है हवा में। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की ओर ही होगा, जिस पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है वह डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है। चूंकि वेट सस्पेंडेड है तो वेट डाउनवर्ड है, तो फोर्स चार्ज के कारण जो होगा ऊपर की ओर होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपवर्ड ही होगा। तो इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर ड्रॉप वाटर पार्टिकल, वाटर ड्रॉप और वाटर पार्टिकल, weight of the water particle must be equal to the force experienced on it due to the electric field, that is Q into E.
फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इंटू ई। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। मास दिया है आपका, गिवन आपका है m इजकल टू 10 मिलीग्राम है, mg का मतलब है मिलीग्राम। यहाँ 1 मिली होता है 10 टू पावर -3 ग्राम, और 1 ग्राम होता है 1/10 टू पावर 3 kg, दैट इज 10 टू पावर -3 kg। तो मिली के लिए 10 टू पावर -3 हो गया, और फिर ग्राम के लिए kg में इतना kg हो गया, दैट इज 10 इंटू 10 टू पावर -6 kg, दैट मीन्स 10 टू द पावर -5 kg प्लस 1 पावर इसका -6 है, दैट इज 10 टू पावर 5। और चार्ज दिया हुआ है Q इजकल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 की। चूँकि वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो इन द इक्विलिब्रियम या फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर पार्टिकल, फॉर द इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड है, तो कंडीशन होगा, कंडीशन क्या होगा कि वेट जो है उसका, वेट जो पार्टिकल का होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण काम करेगा चार्ज पर, वो दोनों इक्वल हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, उसको बैलेंस कर देगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको वेट को बैलेंस कर देगा। ऑफ द वाटर ड्रॉप we have mg is balanced by QE, electric force, weight of the water particle balanced by the electric force. Therefore E, capital E, we have to calculate magnitude of electric field, mg upon Q, और m is 10 to power -5 kg, मिलीग्राम था, उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, जी वेट 10 टू पावर, जी वैल्यू 9.8, यहाँ हेयर इट इज टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जनरली 9.8, और Q इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6, -5 -6, 10 टू पावर -1, that is 5 से to 0.3, 20 अपॉन 3, और 10 टू पावर -1 ऊपर जाके प्लस, दैट इज 10, 200 हो गया अपॉन 3, दैट इज 66.666, तो वी शुड टेक इट 7 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कैलकुलेट करना था हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो ये प्रॉब्लम का हो गया आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 38। नाउ प्रॉब्लम नंबर 38, in which 3 identical charges each having a value 1 into 10 to power -8 coulomb are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 20 cm. Find the electric field and potential at the center of the triangle. ट्रायंगल के सेंटर या सेंट्रॉइड पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है 20 cm है, इस साइड सेम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और तीनों कॉर्नर पर जो चार्ज है सेम है, 1 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम, बी पर भी और सी पर भी और ए पर भी सेम। तो गिवन जो आपका दिया है इस प्रॉब्लम में, चार्ज सेम है तीनों, क्यू ए इजकल टू क्यू बी मीन्स चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर बी, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू, मान लीजिए तीनों सेम ही है, 1 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम है, और साइड तीनों का सेम ही है, ए बी इजकल टू बी सी, ट्रायंगल का ए सी इजकल टू एल हम लेते हैं इसको 20 cm, that is 20 cm by 100, 0.2 मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चूँकि चार्ज सेम है, यहाँ जो डिस्टेंस होगा, यहाँ ये बी ओ हम निकाल सकते हैं, बी ओ या ओ सी या ओ ए, ये भी सेम हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंगल 60,
तो ये ओ बी इंटरसेक्ट करेगा इस एंगल को ए बी सी को, इसे 30-30, तो यहाँ cos 30 ले लेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा 20 मतलब L/2 दैट इज 10 cm, हाइपोटेनस ओ बी हो गया, और cos 30√3/2, तो ये आपका ओ बी इजकल टू आ जाएगा L/√3, ये आप यहाँ cos 30 डिग्री इजकल टू इस एंगल में ओ बी यहाँ पर डी मान सकते हैं, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ए के कारण, cos 30 बेस बी डी अपॉन ओ बी, और बी डी इजकल टू L/2 डेट इज 10 है, L/2 L हम ले लेते हैं पूरा साइड का लेंथ 20 है दिया हुआ, L/2 और इंटू ओ बी आपको निकालना है, तो ओ बी इजकल टू L/2 इंटू cos 30, L/2 cos 30√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L/√3 हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस जो होगा, चाहे बी से ओ का हो या सी ओ हो या ए हो, सेम हो जाएगा L/√3। इसलिए ना ओ बी ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी, या ओ इजकल टू बी ओ इजकल टू सी ओ इजकल टू L/√3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चूंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम हो गया, तो ये इजकल टू ई बी इजकल टू ई सी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ड्यू टू चार्जेज प्लेस्ड एट द 3 corners of the triangle will be same, that is EA electric field intensity at the center, O at the center of the triangle due to charge placed at the corner A, EA EB और EC भी तीनों सेम हो जाएगा। ऑल्सो EA mod EA EB इजकल टू EC, तीनों का जो मॉड है वो सेम हो जाएगा, मॉड ए बी मॉड ई, इसको मॉड ऑफ ई मान लेते हैं इसको सी, ये तीनों सेम होगा, ई मॉड मान लिए से। अब इसका जो रिजल्टेंट है ई बी का और ई सी का, वह जो है रिजल्टेंट जिसके अलॉन्ग होगा ओ ए के अलॉन्ग, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, रूट अंडर ई बी स्क्वायर प्लस ई सी मॉड स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी इंटू कॉस 120, क्योंकि ये एंगल 30 है, ये 90 होगा, परपेंडिकुलर है, ये 60 हो जाएगा, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी जो है ये भी 60 हो जाएगा, इधर से भी ये 90, यहाँ भी 30 हो जाएगा, ये एंगल भी वही बात है 30, यहाँ पर भी 30, तो ये 90 है ही, तो ये 60, ये भी 60, तो ये भी एंगल जो होगा अपोजिट एंगल हो जाएगा 60-60, ये भी 120 हो जाएगा, ये दोनों दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अपोजिट एंगल सेम होगा। तो इसलिए देयरफॉर ई बी और ई सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ई बी का डायरेक्शन इधर होगा एलोंग बी ओ प्रोड्यूस्ड, और ई सी का डायरेक्शन एलोंग सी ओ प्रोड्यूस्ड, दोनों का रिजल्टेंट ओ ए के एलोंग होगा। तो पहले हम ई बी और ई सी का रिजल्टेंट निकाल लें ओ ए के एलोंग, जिसको ई डैश माने हैं, और ए के माने ए जो थी है वर्टेक्स है, उस पर चार्ज प्लस 1 × 10⁻⁸ कूलम, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह इधर काम करेगा, वो पर जो है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव प्लेस चार्ज सपोज करना होगा प्लस 1 कूलम, तो उसका डायरेक्शन इधर होगा नीचे की ओर, ये का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये और ई डैश दोनों का मैग्नीट्यूड जो हम निकालेंगे, अगर ई डैश का मैग्नीट्यूड ये के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। तो द रिजल्टेंट यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, यूजिंग द पैरेललोग्राम law, the resultant of EB vector and EC vector electric field intensity at the center O of the triangle due to a charge 1 × 10⁻⁸ coulomb placed at the corner C is given by रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ई डैश हम इसको सपोज किए हैं, ई बी और ई सी का मैग्नीट्यूड जो है डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, रूट अंडर ई ए का मॉड स्क्वायर प्लस ई बी का मॉड स्क्वायर
ये का मॉड, ये तीनों का मॉड सेम है, तो ई मॉड स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू तीनों का मॉड, दोनों का मॉड सेम है, ई बी और इसी का, इसलिए ई ले लिए। कॉस 120, यहाँ 60 प्लस 60 120 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि ई बी यहाँ पर मॉड ऑफ ई बी इजकल टू मॉड ऑफ ई सी इजकल टू मॉड ऑफ ई इजकल टू ई, और 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 120 माइनस हाफ होता है 1/2 से कैंसिल हो गया, 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर दैट इज रूट अंडर ई स्क्वायर दैट इज ई कैपिटल ई डॉट्स, माने दोनों का रिजल्टेंट जो हो गया, रिजल्टेंट ऑफ ई बी वेक्टर एंड इसी वेक्टर ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एओ along AD is also E, EA का मॉड इजकल टू E है, तो रिजल्टेंट चूँकि EA मॉड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ड्यू टू चार्ज 1 × 10⁻⁸ कूलम प्लेस्ड एट द वर्टेक्स एज along AO along डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मॉड इजकल टू ऑल्सो E which is opposite to E dash. Therefore, net resultant intensity is 0. That is opposite to E dash. E dash is the resultant of EB and EC along OA direction, and EA is along AD direction, along AO direction. Therefore, hence net resultant net electric field at the center of the triangle, center O है, triangle का center O of the triangle is 0, is 0. This is the answer of first part. Now we have to calculate total potential at the center E, second part. Now we have to calculate net electric potential, resultant electric potential due to three charges kept at the three vertex of the equilateral triangle at its center. तो इसके दूसरे पार्ट में है, तो नाउ बी पार्ट, इसको भी, तो वर्टेक्स ए के कारण जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है का फार्मूला, पॉइंट चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो वहाँ पोटेंशियल पी पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल का ही फार्मूला है, तो इसको यूज करेंगे। तो ए के कारण जो है, किसी एक वर्टेक्स पर जो चार्ज है उसके कारण हम निकाल लेते हैं सेंटर पर, और बी ओ का डिस्टेंस चूँकि सेम है, जितना ए ओ का है उतना ही सी ओ का डिस्टेंस है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पॉइंट पर जो चार्ज है एक वर्टेक्स पर, वो निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल सेंटर पर आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O of the triangle, O of the triangle is V equals to 3 times VA। एक कॉर्नर पर जो है पोटेंशियल के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल सेंटर पर होगा उसको निकाल करके कैलकुलेट करके, चूंकि बी से वर्टेक्स से भी ओ का सेंटर का डिस्टेंस सेम है और सी का भी सेम है, इसे 3 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू वी ए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए दैट इज क्यू अपॉन डिस्टेंस ए ओ, चार्ज तो सेम है, क्यू ए इक्वल टू 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू पावर 9 और 1 इंटू 10 टू पावर -8, and this distance AO is L by √3, L upon √3, L is 0.2, L upon √3 है तो L is equal to 0.20 cm, तो 0.2 upon √3 is equal to 9 into 3 27 into 10 to power 9 -8 that is 10 √3 ऊपर चला आया
1.73 इसका वैल्यू अपॉन 0.2, और 0.2 से ये 5 माने 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 2.33 दैट इज 2.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा, जो कि नेट पोटेंशियल है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये पार्ट आपका आज समाप्त हुआ। अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।